हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी का शुरू करते हैं। इधर देखते हैं हम प्रेम की इस हालत से तो मिता परेशान होती है। फिर यहाँ तो प्रेम बस नाटक कर रहा होता है। मिता जल्दी से अपने पेरेंट्स को बुलाने चाहती है, इससे पहले कुछ बोल दी प्रेम आ जाता है। प्रेम को तो ऐसे देख कर मिता हैरान होती है। इधर लिली माइकल को एक चिप देती है और कहती है आपका काम पूरा हो गया है। इधर प्रेम मिता और उसके फादर को बताया था कैसे लिली ने उससे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश की। पर घबराने की कोई बात नहीं है, लिली के पास जो इन्फॉर्मेशन लगी है वो फेक है। इधर प्रेम देखता है मिता उससे बहुत ही नाराज है। वो मिता को हक करता है और कहता है क्या तुम अभी मुझसे गुस्सा हो। मिता कहती है हाँ मैं तुमसे गुस्सा हूँ, मुझसे अपनी जान खतरे में कैसे डाल सकते हो। अगर वाकई में वो लिली तुम्हारे साथ कुछ करती तो। मिता प्रेम को बहुत ही डांटती है और प्रेम यहाँ मिता को किस करता है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, मैंने जो भी किया हमारे लिए किया, मैं तुम्हें और हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम लोगों के साथ रहने के लिए ही तो मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया मैं उनके काम में हेल्प करूंगा, उसके बदले वो मुझे मौका देंगे हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने में। पर क्या तुम मुझे एक मौका देने के लिए तैयार हो। यहाँ मिता प्रेम को किस कर दिया। इस तरह प्रेम को एक मौका मिल चुका है और ये दोनों यहाँ साथ में काफी खुश हैं। इधर टेंडर का दिन आ चुका है। माइकल ने वो इन्फॉर्मेशन फाइल मिस्टर खुन को दी है। यहाँ मिस्टर खुन को पता चलता है सारी इन्फॉर्मेशन तो फेक है। और इधर माइकल ना सारा गुस्सा लिली पे निकालता है। इधर ये सारे लोग खुश होते हैं, इन्हें न्यू प्रोजेक्ट का टेंडर मिल चुका है। मिता के डैड प्रेम को थैंक्स करते हैं। यहाँ लिली की हालत बहुत खराब होती है। अपने काम में हुए इस नुकसान से माइकल पर से बखलाया होता है। यहाँ मिस्टर खुन को कहता है वो प्रेम को नहीं छोड़ेगा। तो मिस्टर खुन परेशान हो जाता है। इधर देखते थे मिस्टर खुन पे काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी मेहनत की थी और लास्ट टाइम पे मिस्टर खुन ने अपना सारा प्लान बदल दिया था। प्रेम तो अपने काम में अच्छा है ही, उसे टेंडर मिल गया। मिस्टर खुन को कहता है कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया और आज ये जो भी हुआ उसकी वजह सिर्फ आप है। गुस्से में चला जाता है। इधर प्रेम मिता को ये जगह दिखाते हुए कहता है यहाँ वो अपना न्यू होटल प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। यहाँ तक उसने इस जगह का नाम परिणीता रखा है क्योंकि उसके और मिता के नाम को मिलाकर है। ये दोनों यहाँ बहुत ही खुश होते हैं। मिता प्रेम को कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मिता प्रेम को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने वाली होती है। अभी यहाँ कुछ लोग उन दोनों पे हमला कर देते हैं। प्रेम मिता को लेकर भाग रहा होता है। यहाँ एक गोली लग जाती है। इससे पहले वो लोग दोनों को मार यहाँ कुछ गाँव वाले आ जाते हैं। इस तरह मिता और प्रेम की जान बच जाती है। यहाँ प्रेम का ऑपरेशन चल रहा होता है। मिता बहुत ही परेशान रोई जा रही होती है, खुद को नहीं संभाल पाए। यहाँ मिता की भी तबीयत खराब होने लगती है। इधर थिप टीना से मिलने आता है पर देखता है शॉप तो बंद है। इधर मिता को जैसे ही होश आता है भागते हुए प्रेम से मिलने जा रही होती है। टीना उसे रोकती है, कहती है हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। वह मिता की फैमिली भी आ जाती और वहाँ डॉक्टर बताते हैं उन्होंने गोली तो निकाल दी है, ज्यादा खून बहने की वजह से प्रेम अभी बेहोश है, उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। इधर मिता रोते हुए प्रेम को कहती है मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तुमने तो वादा किया तुम मेरे और बच्चों के साथ रहोगी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमें जल्द ही ठीक होना होगा। ये सुनकर तो मिता के पेरेंट्स हैरान होते हैं। इधर मिता अपने पेरेंट्स से माफी मांगती है, इन्हें सारा सच बता दी है कि निक और जैन उसके और प्रेम के बच्चे हैं और साथ ही मिता बता दी कि इस वक्त भी वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा भी उसका और प्रेम का है। इधर देखते हैं कि प्रेम और मिता पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि माइकल ने करवाया होता है। इधर प्रेम अभी बेहोश होता है। मिता टीना को कहती है मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, प्रेम ने हमेशा मुझे और बच्चों को बचाने की कोशिश की, हमेशा हमें खुश रखने की कोशिश की, मैं हमेशा उससे भागती रही। अगर प्रेम को कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। और अब इधर प्रेम को होश आ जाता है। प्रेम मिता को कहता है क्या तुम ठीक हो। मिता कहती है मैं और हमारा बच्चा दोनों ही ठीक है। प्रेम कहता है कहाँ है निको रैन। मिता कहते हैं निको रैन के अलावा हमारा तीसरा बच्चा। और प्रेम को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया। यहाँ ये दोनों इमोशनल होते हैं, बहुत खुश भी। मिता कहती है अब हमारी फैमिली पूरी हो गई। इधर देखते थे मिस्टर खुन को कहता है वो श्रमिता को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है, अब वो अपने फादर के साथ काम नहीं करेगा। इससे तो मिस्टर खुन गुस्सा हो, कहते हैं ये पूरी कंपनी तुम्हारी है, जो भी किया तुम्हारे लिए किया, अब तुम ही छोड़कर जा रहे हो। थिप कहता आप कभी मुझ पर भरोसा नहीं कर थे, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। तभी आप पुलिस आ जाती है, बताती है प्रेम और मिता पे हमला हुआ, यहाँ तक कि प्रेम को गोली लगी है। मिस्टर खुन तो परेशान हो जा कहते हैं कि प्रेम कैसा है। यहाँ तो पुलिस मिस्टर खुन को अरेस्ट करने आई है क्योंकि मिता के डैड को लगा था प्रेम और मिता पे हमला मिस्टर खुन ने करवाया है। तो मिस्टर खुन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पुलिस को कहते हैं मैं प्रेम पे हमला क्यों करवाऊंगा, मैं अपने ही बेटे को क्यों मरवाऊंगा। ये सुनकर तो मिसेस खुन और थिप को शौक लगता है।
मिसेस खन कहती है तो तुमने मुझे धोखा दिया, यही वजह थी कि तुम उस प्रेम को इतनी अहमियत देते थे। पुलिस मिस्टर खन को यहाँ से ले जा दी। इधर प्रेम भी मता के पेरेंट्स से माफी मांगता है उनसे सच छुपाने के लिए। और यहाँ मता की मॉम कहती है तुम दोनों ने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया। मता कहती है मैंने प्रेम को ये सच बताने से रोका था, इस वक्त हमारे बीच बहुत सारी गलत फहमियाँ थी। यहाँ मता के फादर प्रेम को कहते हैं अब आगे तुम अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे उठाओगे, तुम दोनों क्या करने वाले हो। प्रेम कहता है आप जो चाहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप मता के फादर भी दोनों को माफ कर देते। कहता है मैं ये सब अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कर रहा हूँ, रैन के लिए। यहाँ वो प्रेम और मता की शादी के लिए मान जाते हैं। इससे तो प्रेम और मता बहुत ही खुश होते हैं। इधर मता की मॉम कहती है मैं आपके इस फैसले से बहुत ही खुश हूँ। मता के फादर कहते हमेशा मता को खुश देखना चाहता हूँ, पर मैंने देखा है मता को मुझसे डरते हुए, मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। इस वजह से मेरी बच्ची ने इतने सालों तक इतना सारा दुख सहा। अपने पेरेंट्स के होने के बावजूद ने अकेले निको रैन को बड़ा किया। अब मैं बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। इधर निको रैना प्रेम के साथ होते। प्रेम निको रैन को कहता है आप दोनों मुझे मेरे नाम के बजाय डैड कह सकते हो। प्रेम बहुत ही नर्वस होता है। निको रैन स्माइल करते हुए प्रेम को डैड कहते हैं और अब निको रैन मता को भी मॉम कहते हैं। इस वक्त प्रेम और मता को इस पूरी दुनिया की खुशी मिल चुकी है। और अब यहाँ आज निको रैन को बता दी उनकी असली मॉम मता है, उनका डैड प्रेम है। निको रैन कहते हैं तो आप कौन है। मता कहती है ये भी आपकी मॉम है, दोनों बहुत ही लकी हैं, आपकी 2 मॉम है। और इस तरह मता और प्रेम की हैप्पी फैमिली पूरी हो चुकी है। यहाँ ये सारे लोग बहुत ही खुश होते हैं। इधर प्रेम मता को थैंक्स करता है एक स्वीट सी फैमिली देने के लिए, निको रैन का हमेशा ख्याल रखने के लिए। प्रेम कहता है भले मैं तुमसे सालों तक दूर था, पर एक पल के लिए भी मैं तुम्हें नहीं भूला, हमेशा तुमसे प्यार करता था, हमेशा तुम्हें याद करता था। मैंने निको रैन को बड़ा होते हुए देखा और नहीं जानता था कि वो मेरे बच्चे हैं। शायद यही मेरी गलतियों की सजा कि भगवान ने मुझे दी। मैं जब भी निको रैन को देखता था मुझे अपनेपन का एहसास होता था, नहीं जानता था कि वो मेरे बच्चे हैं। मता कहती है मैं पहले ही तुम्हें माफ कर चुकी हूँ, हमारे बीच कोई गलत फहमियाँ नहीं है, मैं तुम हमारे बच्चे हमेशा के लिए अब एक साथ है। यहाँ ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। इधर पता चलता है माइकल ने प्रेम पे हमले का सारा ब्लेम मिस्टर खुन पे लगा दिया है। मिस्टर खुन खुद को इनोसेंट प्रूव नहीं कर पाते हैं, बस वो एक बार अपने बेटे से मिलना चाहते हैं। इधर प्रेम की मॉम उसके साथ उसका ख्याल रख रही होती है। तभी यहाँ पर मिसेस खुन बहुत ही गुस्से में थे के साथ पहुँच जाती है। यहाँ आते ही अपना सारा गुस्सा प्रेम और उसकी मॉम पे निकालने लगे। वो प्रेम की मॉम को कहते हैं कि तुमने मेरे हस्बैंड को मुझसे छीना है, तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया। वो प्रेम को भी ब्लेम कर वो उनकी कंपनी को हड़पना चाहता था, इसलिए अब तक अपनी सच्चाई छुपाए रखी। यहाँ प्रेम कहता है बेटा ये मेरी मॉम का से कोई लेना देना नहीं है, को धोखा आपके हस्बैंड ने दिया है, ताकि मेरी मॉम ने। अगर आप किसी को ब्लेम करना चाहती है तो वो आपके हस्बैंड है, आप सब मिस्टर खुन को ब्लेम कर सकती हैं, मेरी मॉम या मुझे नहीं। और तभी यहाँ मिस्टर खुन भी आ जाते हैं, अपने वाइफ को शांत करने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा नहीं होता। पर मिस्टर खुन को ब्लेम करता है, जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार आप है। और मैं समझ चुका हूँ हमेशा प्रेम को इतनी अहमियत क्यों देते थे। और यहाँ मिसेस खुन अपने हस्बैंड को कहती है अपनी कंपनी से तुम्हें निकाल दी हूँ, हमारे इस बेटे को कभी भी अपनी कंपनी छीनने नहीं दूंगी, सब कुछ मेरे बेटे थिप का है। यहाँ प्रेम मिसेस खुन को कहता है आपकी कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही ये इंसान मेरा फादर है, बस सेल्फिश है। इन्होंने अपने फायदे के लिए मेरी मॉम को फोर्स कि मैं आपकी कंपनी में काम करूं। इन लोगों का फैमिली ड्रामा चल ही रहा होता है। तभी यहाँ पे दारस की फैमिली आ जाता है। उधर हम मिस्टर खुन उनकी फैमिली को देख के हैरान थे। मिस्टर खुन का तो सारा अटेंशन रेन पे चला जाता है। यहाँ का माहौल देखकर निको रैन को बाहर लेकर जाने लगती है। निको रैन भागते हुए प्रेम को डैड कहते हुए उसके पास चले जाते हैं। मिस्टर खुन तो ये देखकर हैरान होता है और बहुत ही खुश भी। प्रेम को कहता है ये तुम्हारे बच्चे हैं, यानी कि ये मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है। ये सुनकर के फादर हैरान होते, कहते हैं ये सब चल क्या रहा है। और अब मिसेस खुन कहती है इसका मतलब इसने तुम लोगों को भी धोखा दिया, सबको बता दिया प्रेम मिस्टर खुन का बेटा है। पर ये सब जानकर तो मिता और उसकी फैमिली पूरी तरह से हैरान होती है। यहाँ मिता के फादर बहुत ही गुस्से में होते हैं। मिता कहती है प्रेम के पास कोई रीजन हो ये सच छुपाने का। फादर कहता है मेरे दुश्मन का बेटा है, तुम बताओ अब मैं क्या करूं। वो कहता है मैं प्रेम को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पर मिता कहती है अब वो प्रेम को कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर थे अपने मॉम को संभालने की कोशिश करता है। मिसेस खुन कहती है वो सब कुछ बर्बाद कर देंगी। धर्मता प्रेम के पास आकर कहती है तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। प्रेम उसे हक कर लेता और कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को ये सब बताना चाहता था और मैं चीजों को ठीक होने का इंतजार कर रहा था। मिता कहती है मेरे डैड बहुत ही गुस्सा है, चाहता है मैं तुमसे दूर रहूं,
मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रही हूँ, तुम तो ठीक भी नहीं हुए हो पूरी तरह से। अभी हम ममता को कह दी प्रेम का ख्याल रखेंगी। दोनों का हाथ थामते हुए कह दी दोनों को स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, दोनों को साथ में इस मुश्किल वक्त को फेस करना होगा। प्रेम मिता को कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर कुन कहता है तुमने मुझसे ये सारा सच क्यों छुपाया, क्यों नहीं बताया कि निको जान प्रेम के बच्चे हैं। प्रेम मेरा बेटा है, उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है मुझे वो जानने का हक है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।